मेहनत की राह पर जिसने कदम उठाया, शिक्षकों के मार्गदर्शन से जिसने सपना सजाया। आज उसी सफलता की कहानी सुनेंगे जिसने नीट जीतकर विद्यालय का नाम रोशन करवाया। आज हम उपस्थित हैं नारनौल के एक ऐसे शिक्षा संस्था में जिसने बहुत ही कम समय में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा, शानदार प्रदर्शन और अनुशासन के दम पर कुछ ऐसी सफलताएं, कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम बात कर रहे हैं पीएसबी स्कूल की, जहां छात्रों को शिक्षा ही नहीं, सपनों की नई उड़ानें दी जाती हैं। तो अब हमारे पास वो होनहार बच्चे उपस्थित हैं जिन्होंने नीट में अच्छे मार्क्स लेके, नीट में सिलेक्शन लेके पीएसबी स्कूल का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम मोहित है, मैं नारनौल में रहता हूँ। मेरे माता का नाम है कुसुम सैनी, मेरे पिताजी का नाम है जोतेंद्र सैनी। मेरे नीट में 98 परसेंटाइल आए हैं। ओके, बहुत बहुत अच्छा। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम हिमांशु है और मेरे पिताजी का नाम अजय सैनी है, मेरी माताजी का नाम उषा सैनी है और मैंने नीट में 97 परसेंटाइल स्कोर किया है। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पापा का नाम प्रमोद कुमार है, मम्मी का नाम नीलम शर्मा है। मेरे नीट में 96 परसेंटाइल आए हैं। बहुत बढ़िया। क्या मैं जान सकता हूँ, जब आपका पहली बार नीट का स्कोर आया था तो आपको सबसे पहले क्या महसूस हुआ था? आपने क्या फील किया था जब आपका पहली बार आपने देखा आपका स्कोर कि आप नीट में सेलेक्ट हो गए हो? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया था आपके? सबसे पहले तो सर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। Yes. नीट का रिजल्ट रात को आया था, सबको पता है। तो उस रात ही मैं जल्दी सोई थी, जनरली मैं लेट सोती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं सुबह सो ही रही थी, पर मेरी मम्मी आके कहती है कि नीट का रिजल्ट आ गया क्या? तो मेरे को कहा, मैं कहा नहीं मम्मी अभी तो नहीं आया। कहती रिजल्ट आ गया है, पापा चेक कर रहे हैं। फिर मैं एकदम से उठ के गई, मैंने देखा कि पापा रिजल्ट चेक कर रहे हैं। फिर पापा ने बताया, बोले कि इतने मार्क्स आए हैं, इतनी परसेंटाइल आई है, ये कैटेगरी रैंक आई है। तो सबसे पहले तो मैं खुश हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिलेक्शन हो गया और अच्छी बात है। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि अब की बार सिलेक्शन हो गया है, फाइनली एडमिशन हो जाएगा, डॉक्टर बनी जाएगी। तो सुबह सुबह का काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था उस दिन, जब पता चला कि सुबह सुबह सिलेक्शन हो गया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको, जब आपको पता लगा कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया है, अच्छे स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको जो पीछे आपने जो मेहनत की थी, जितनी भी आपने मेहनत की, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीनीट, पेपर लीक, इतने सब डिफ़िकल्टीज़, इतने सब बैरिकेड्स के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। तो आपकी जो पीछे की मेहनत है वो सारी आपको लगा होगा कि अब हमारी मेहनत वर्थ इट थी, सफल रही। आप शेयर करना चाहोगे आपका कोई एक्सपीरियंस, जब आपने पहली बार कोई देखा कि आपका स्कोर आया है तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं वही बताना चाहूँगा कि जैसे रात को आया था तो क्या हुआ, मेरे पास टीचर का फ़ोन आया स्कूल से कि रिज़ल्ट आ गया है। तो जैसे एकदम से आया तो साइट क्रैश हो गई एनटीए की। तो वही पैनिक मोड स्टार्ट हो गया सबका कि क्या होगा, क्योंकि आपने बताया जैसे कि पीछे कितना ट्रॉमा हुआ था, पेपर लीक हुआ, फिर एक यूँ नहीं कि एक ही हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं लगातार। तो अलग सा ही पैनिक आ गया था। तो हम जैसे 11 बजे के आसपास आया था रात को, तो हम 11 बजे से 1 से 1:30 बजे तक लगातार करते रहे। बहुत फियर का माहौल, मतलब अजीब, बिल्कुल डर का माहौल हो गया था एक तरीके से। पर फिर हमने आस पड़ोस में, अभी वो कहते हैं ना फ़ोन में कई बार चलती नहीं है साइट, तो हमने आस पड़ोस से लैपटॉप लिया, उसमें क्या वहाँ पे भी नहीं चली। फिर जैसे ही 1:30 बजे के आसपास हमने किया ना, तो अचानक से हो गया। उसके बाद जो फीलिंग आई उसको सर वो कहते हैं ना शब्दों में बयां नहीं किया जाता, वो माहौल हो गया था। पूरे फैमिली में खुशी का माहौल, सब खुश हो गए देख के। बोले रिजल्ट में बच्चे का अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटाइल स्कोर करके इसने नाम रोशन कर दिया हमारा। तो ओवरऑल बात ये रही कि इतने डर, क्योंकि आप उस कड़ी पे खड़े थे एकदम बीच में कि इतने समय मेहनत करी, इतना सब किया, कहीं से फिर वो ना हो जाए कि कुछ ऐसा हो कि मैं फिर से रह जाऊं। वो एक डर आपके अंदर समाया हुआ था, बहुत ज़्यादा। पर जैसे आपने देखा कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है, आपका स्कोर अच्छा आया है, आप नीट आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको सीट मिल जाएगी डॉक्टर के लिए, तो आपको जब वो देखा आपने, तो आप एकदम जो आपके पीछे का जो डर था वो सब खत्म हो गया। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आया होगा कि मैंने कर लिया। वही सर, जब तक नहीं आया था ना, तो पूरी जर्नी की वो कहते हैं ना फिल्म सी चल गई आंखों के सामने, वो पूरी चल के जा रही थी। बोले नहीं हुआ तो इतनी मेहनत करी वो वेस्ट हो जाएगी क्या? फिर अलग सा ही पैनिक था जब तक। तो और जैसे ही आया ना, तो वो कहते हैं ना टी एंड, वो जर्नी का वो हार्डनेस जो हमने की थी उसका एंड हुआ, वो भी एक अच्छे खुशी के साथ। और उससे कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस भी आया, अब आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। बिल्कुल, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी अब। बिल्कुल। आप अब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा, क्या माहौल था घर फैमिली में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ सर, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, मेरा भाई है, उस टाइम पे हमारा 11 बजे रिजल्ट आया तो वो चल ही नहीं रहा था, सब पैनिक कर रहे थे, फियर कर रहे थे। बट सर उस टाइम पे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, इस बार मैंने मेहनत करी है पूरी। तो मैंने ऐसे स्ट्रेस वगैरह तो लिया नहीं, मैं अपने चिल था एकदम। तो मैं चिल था। पर ये बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, जब सपने सच होते हुए दिखते हैं तो खुशी जो होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है, उसको अपन ऐसे शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं।
तो उस टाइम पे सर पूरे फैमिली मेम्बर रात को 2 बजे पूरे फैमिली मेम्बर हमारे आसपास थे, वो सब हमारे घर पे आ रहे थे, मतलब बहुत अच्छा माहौल था सर। बहुत अच्छा माहौल था। यस सर। कहीं ना कहीं आपको बिलीव था खुद के ऊपर? हाँ सर। जो आप पेपर पे लिख के आए थे, हाँ जो सर। आप करके आए थे, आपको लगता था कि इस बार मेरा हो जाएगा सर। हो जाएगा, तो आपकी मेहनत के ऊपर आपको पूरा पूरा यस सर, विश्वास था। कॉन्फिडेंस। चलो आप स्कूल के बारे में बताना चाहो तो बता सकते हो। सर सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल से फ़ोन आया था, Yes. तो मैं बताया कि हमारा रिज़ल्ट ओपन नहीं हुआ, तो मैंने सर को वापस से कॉल किया था, सर मेरा रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा। तो सर ने कहा मेरे पास अपना रोल नंबर और पासवर्ड भेज दो, हम भी तुम्हारे साथ ही लग रहे हैं, हम तुम्हारे साथ ही रिज़ल्ट देख के सोएंगे। वो हमारे साथ वो भी लग रहे थे कि हम रिज़ल्ट निकालें, जल्दी से जल्दी बताएं कि ज़्यादा पैनिक ना हो जाए, वो हमारे साथ ही लग रहे थे। और सर यहाँ टीचर फुल सपोर्ट हमारे साथ दिए थे पूरी जर्नी में भी। जैसे ही मान लो कई बार हमारे मार्क्स कम आ गए, तो सबसे पहले तो खुद ही एनालाइज़ कर आते थे, जो हमारा पेपर है उसको खुद एनालाइज़ करते थे हमसे पहले, क्योंकि वही चेक करते थे, वो पहले ही एनालाइज़ करते थे और देखते थे कि हमारा कहाँ गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, और हमने सोल्व करते हुए क्या मिस्टेक करी होगी। नेक्स्ट डे आके वो उसी पे पूरा डिटेल में हमें समझाया करते थे कि ये गलती हुई तो पहले तो हुई क्यों, और हो गई तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो कि स्कूल ने आपकी किस प्रकार मदद की? सर वही इसने बताया कि सबसे पहले तो डाउट सॉल्विंग कि स्कूल ने बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व करे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अब कई बार होता है कि टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बच्चा मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है ये Yes, चीज़। correct. नहीं, जैसे काफ़ी बड़े स्कूलों में भी हम देखते हैं कि नहीं हो पाता, पर यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हम टीचर से जितनी बार भी डाउट पूछा, एक ही चीज़ का अगर 4 बार पूछा तो उन्होंने चारों बार ही हमें बताया है। पेपर को अच्छे से एनालाइज करते थे, वो हमें बताते थे कि तुमने यहाँ ये गलती करी है तो इसको इस तरह से सुधारो, इसको इस तरह से सुधारो उसको, या इसका ये अल्टरनेटिव मेथड होता है, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो ये करो, ठीक है। और तुम किस तरह से पढ़ रहे हो, हमसे भी पूरी मतलब लेते थे कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, और हमें क्या इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तुम इन पे फोकस करो। तो हर तरह से हेल्प किए स्कूल ने हमारी। तो बहुत अच्छा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि स्कूल आपके साथ हर तरीके से खड़ा जी सर, था बिल्कुल। और स्कूल खड़ा रहता है। पर मैंने अब तक देखा है, जैसे कि आपने बताया स्कूल टीचर्स ने कहा कि हम भी जब तक नहीं सोएंगे जब तक हम रिजल्ट जी सर। नहीं देखेंगे। तो उनको भी पूरी एक्साइटमेंट थी कि हमारे बच्चे ने पेपर दिया, इतनी मेहनत करी, हमारे साथ चला है पूरी जर्नी में, क्योंकि वो हमारे साथ थे, तो उनको भी हमसे ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट थी और थोड़ा डर भी था, तो इसीलिए वो हमारे साथ तक थे रात तक भी कि हम देखेंगे। आप बताना चाहोगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, कैसे आपने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया? सर प्रिपरेशन तो मैं माइक थोड़ा पास थोड़ा। प्रिपरेशन तो सर एक तो जैसे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उसको मतलब जैसे कोई भी डाउट रह जाए ना, मैं आगे वाले स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा, कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखो, जो है एंड टू एंड क्लियर करो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई अपने बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं, टीचर क्या सोचेगा अपने बारे में, नहीं घबराना नहीं है, अपने जो डाउट है उस दिन क्लियर करो और चिल रहो अपने बस। गुड। आप बताना चाहोगे कैसे प्रिपरेशन की आपने? सर प्रिपरेशन स्कूल से तो मैंने करी है, और जैसे डाउट सॉल्विंग होती थी, मैं प्रॉपर टीचर से डिस्कस करती थी बैठ के, ठीक है। कितने हावर्स आपने इन्वेस्ट किए अपने स्टडी में? सर आवर्स का ऐसा है कि जैसे अब कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ पढ़ो। अब यूँ नहीं है कि लगातार आप रोज़ 14 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता सर, मैं तो ये मानती हूँ। और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं लगातार सुबह बैठूँ और रात को ही उठूँ। मेरे को ऐसा है कि मेरे को ब्रेक चाहिए होता है कि मैं 2 घंटे का मैंने एक सेशन लगा लिया, फिर मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, फिर मैं 2 घंटे का एक सेशन। तो मैं इस तरह से ना अपनी टू डू लिस्ट डिवाइड कर लेती थी कि मेरे को इस टाइम तक सुबह में ये सब्जेक्ट कवर अप करना है इतना, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ती थी। फिर उसमें मेरा डाउट सेशन भी आ जाता था, क्या बोलते हैं, रीडिंग टाइम भी आ जाता था, MCQ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के लिए तो ये है कि पेपर करो डेली। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ मॉक टेस्ट फुल सिलेबस लगाओ, कभी फिजिक्स का लगा लो, कभी केमिस्ट्री का लगा लो। उससे क्या है कि पीछे के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते हैं, और जैसे जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज होगा पूरा का पूरा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो बच्चे को रीडिंग के साथ, लर्निंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा क्वेश्चंस लेके चले। Yes. बच्चा पर डे के हिसाब से जितने क्वेश्चन सोल्व करेगा उसके उतने ही बिल्कुल सर, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सेलेक्ट होने के। बिल्कुल आप ना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे सिलेक्शन लिया? वो कहते हैं ना सर, ये साइंस में बहुत बड़े साइंटिस्ट है डार्विन, उन्होंने एक बात कही थी कि अडप्टेशन करनी पड़ेगी हमको। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है ना, तो हमें उसके अपने खुद को ढालना पड़ता है, अडप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लास्ट ईयर का जो पेपर का लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही चला गया था, क्योंकि पहले मानते थे कि जेईई मेंस का और नीट का बराबर रहता है, पर जो लास्ट ईयर पेपर आया था ना वो जेईई मेंस को डिफीट करके उससे अपर लेवल पे चला गया था। तो हमारे जो स्कूल में जैसे ही पेपर का लेवल चेंज हुआ ना, तो स्कूल ने अडप्ट किया, वहाँ के जो पेपर टेस्ट का पैटर्न था, उसका हार्डनेस था, उसको स्कूल ने जब अडेप्ट करके उसी प्रकार से हमारे टेस्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि हमें इस बार जो पेपर हुआ था उसमें बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, आप बताना चाहो स्कूल में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो और स्कूल से अलग हो, जो मदद की आपकी प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिली, ऐसी कोई फैसिलिटी हो आपके स्कूल में कोई अलग जिससे आपको बहुत मदद मिली हो, कोई ऐसा पॉइंट आप बताना चाहो?
सर सबसे पहली बात तो जो टीचर है ना वो यूँ नहीं लगने देते कि हमसे मतलब थोड़ा रूडली नहीं, फ्रेंडली। चाहे आप मैंने तो कई बार ये किया था, जैसे हम पढ़ते रहते थे तो ज़्यादा लेट तो हम फ़ोन नहीं कर सकते थे, तो मैंने 10-11 बजे तक भी टीचर के पास जब क्वेश्चन डाला कि सर मेरे को इसमें थोड़ा है, तो सर ने, अब वो बात है ना, सबके पास फ़ोन हाथ में नहीं रहता, सबके पास अपना अपना काम, पर आज 15 से 20 मिनट के अंदर मेरे को सर का रिप्लाई आ जाया करता था कि बेटा क्या तो मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं इस काम में बिजी हूँ, मैं दूँगा। मेरा 1 घंटे के अंदर मेरा डाउट क्लियर हो जाया करता, वो भी स्कूल से अलग टाइम में, क्योंकि कई जगह होता है कि टीचर सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, मेरा तो स्कूल तक का टाइम है। नहीं, यहाँ पे तो रात तक भी अगर वो जग रहे हैं, अगर कुछ नहीं करे तो हमारा हेल्प पूरी करी थी सर ने। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो आपकी शिक्षा, जो आपके डाउट्स, जो एजुकेशन, वो सिर्फ 9 से लेकर 2 बजे के टाइम में सीमित रही है। नहीं सर, लिमिटेशन को नहीं लगा रखी थी, कभी पूछो अगर अवेलेबल है तो तुरंत रिप्लाई, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। आपके स्कूल के शिक्षक, आपके टीचर्स आपके साथ सुबह के टाइम से लेकर रात के सोने तक आपके हर पल साथ थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिला है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत से स्कूलों में टीचर्स या स्टूडेंट्स 9 से 2 के बाद ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, पर आपको जो पीएसबी स्कूल है आपकी, इसके अंदर आपको इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिला है, जो आपके टीचर्स आपके साथ 24/7 थे। जब आप घर पे थे, रात को आपको डाउट्स आए, क्या आपके जो टीचर्स थे वो आपके साथ बने रहते थे। कोई डाउट्स आया आपका तो आपके डाउट्स क्लियर हुए, चाहे वो आपके नाइट में क्लियर हुए, चाहे वो आपके इवनिंग में क्लियर हुए, स्कूल टाइम में क्लियर हुए, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे टीचर हमारे साथ खड़े हैं, डाउट्स आए वो सोल्व हुए हैं आपके। बिल्कुल सर। तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन थी उसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी। अब आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो कि ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी लगी, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको लगे कि हाँ स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा मेरे लिए रहा। सर एक तो मैं ये डीपीपी के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताओ। यहाँ पे हमें रेगुलर डीपीपी दी जाती थी, जिससे हम जैसे जो आज हमें करवाया है, या फिर पूरे एक तो आज तक दे दिया और 2 दी जाती थी, एक तो जैसे आज करवा दिया वो, और हमें जो पूरे वीक में जो पढ़ा है ना उस सभी सिलेबस की एक डीपीपी दी जाती थी कि भाई आप ये सोल्व करो, कोई भी डाउट हो आप हैंड टू हैंड सोल्व कर लो, या फिर आप कल जाते सर से पूछ लो। तो सर वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को यहाँ थी डीपीपी। उनमें सवाल भी सर जैसे अडेप्टेशन के बारे में बताया, वो जो 2025 में हम सबने देखा थी एकदम से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया, उसी को अडेप्ट करते डीपीपी का लेवल भी ऑब्वियस सी बात है सर इंक्रीज हुआ था, टफनेस इंक्रीज हुई थी, तो सर वो बहुत हेल्पफुल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का तात्पर्य है जो स्कूल ने आपको डीपीपी प्रोवाइड करी, डेली प्रैक्टिस पेपर, हाँ सर, वो स्कूल ने एक अच्छे लेवल को देखते हुए, जैसे लास्ट ईयर फिजिक्स बहुत हार्ड था, यस सर, बहुत से बच्चे फिजिक्स में वजह से रह गए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ टीचर्स सोल्व भी नहीं कर पा रहे, जैसे आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स ने खुद एनालाइज करके एक ऐसा पेपर डिजाइन किया जो लास्ट ईयर का जो हार्डनेस का जो पेपर था उसको मैच कर सके, यस सर, जिससे आपके जो क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम भी इंप्रूव हुआ होगा डीपीपी से। आपने जो टफ क्वेश्चन थे उनको सोल्व करके आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो जो डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर थे, डेली आपको पेपर सोल्व करने से काफ़ी हेल्प मिली है। यस सर, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, ये कहीं ना कहीं स्कूल का एक बहुत अच्छा कदम है आपकी तरफ। हाँ हाँ बताना सर, एक बात तो ये भी है कि यहाँ पे कई बार यूँ होता है ना कि अपन को पक्का तो पता नहीं कि लेवल क्या ही आएगा, तो यहाँ पर दोनों प्रकार से हुआ था कि जैसे एक तो हार्ड है और एक थोड़ा नॉर्मल है, तो बच्चों को बताया नहीं जाता था कि आपका जो नेक्स्ट है, ये तो अलग ही बात है कि हार्ड आएगा, उनको ये रहता था कि पता नहीं कैसा भी आ सकता है। तो एक तो जो पेपर है ना उसमें मान लो 45 क्वेश्चन थे, तो उसमें टाइमिंग दे देते थे ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 1 घंटा ही दिया जाए, उनको में जैसे क्वेश्चन को देख के उस पर टाइम लिख दिया, इतने में सोल्व करो, क्योंकि खुद को अडेप्ट किया टीचर्स ने, उनको पता है कि कितना टाइम मिनिमम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और सोल्व करने के लिए, उसको अडेप्ट किया, उसमें टाइमिंग दिया और उसी के अंदर सोल्व करने के लिए दिया। और उसके बाद वो कहते हैं ना कट ऑफ वो निकाली गई। अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ एकदम से हाई बता देंगे, तो बच्चों को पता है कि मान लो 2024 की तरह इजी पेपर आ जाए तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है, और 2025 की तरह अगर टफ पेपर आए तो कट ऑफ लो भी आ सकती है। तो ये कट ऑफ निकालना भी एक अच्छा पॉइंट था। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जो स्कूल ने आपको पेपर डीपीपी जिस हिसाब से करवाए, एग्जाम करवाए, वो एक प्रॉपर शेड्यूल में करवाए। बिल्कुल सर। जैसे आपका एक नीट आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका टॉप फाइंड करके दे रहे हैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एक टफ लेवल के दे रहे हैं, एक टाइम पीरियड दे रहे हैं आपको। क्योंकि सर नीट है ना, ये एक तो टफनेस का और ये गेम है टाइमिंग का करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर आपको ये इसी साल से 15 मिनट्स बढ़ाई थी, नहीं तो 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि सवाल को पढ़ने में भी 20 से 30 सेकंड जाती है, फिर उसका फॉर्मूला ध्यान करना पड़ता है और उसको एप्लीकेशन करने में टाइम लगता है, तो टाइमिंग का भी एक खेल है। तो ये टाइमिंग जो आपकी मैच हुई, ये कहीं ना कहीं स्कूल की मदद से हुई है। स्कूल ने आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा प्रिपेयर किया, ऐसा डिज़ाइन किया आप लोगों को कि आपको ड्यूरिंग एग्जाम, आपका जो नीट का एग्जाम हो उसमें आपको टाइम को लेकर कोई परेशानी नहीं हो। ओके, आप कुछ शेयर करना चाहें?
यही है सर कि स्कूल काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अब 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन, जैसे हिमांशु ने बताया, तो फिजिक्स में क्या है कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ही टफ पेपर आया था, बहुत ज़्यादा टफ, Yes, जे correct. एडवांस के लेवल JEE का कह advance सकते हैं बिल्कुल। तो फिर स्कूल ने अडेप्ट किया, बिल्कुल अडेप्ट किया, उन्होंने हर तरह के हमें क्वेश्चन एक्सपोजर दिया कि तुम इस तरह का भी क्वेश्चन करो, इस तरह का भी करो, ताकि अगर हार्ड पेपर आता है तो भी हमारा सिलेक्शन हो, और अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है तो भी हमारा सिलेक्शन हो, कि बाद में कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाए कि स्कूल ने ये कमी छोड़ दी थी, हमें इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बताए नहीं गए थे, या ये टॉपिक हमें नहीं समझाया गया था। तो वही है, स्कूल ने हर तरह से पूरी हेल्प करी है हमारी। ये क्वेश्चन एक्सपोजर की बात बताइए ना, उसमें सर प्लस पॉइंट एक ये था कि आप अगर हम मान लो हर तरीके के सवाल करके जाएंगे ना, तो हमें एक वो होता है ना कि एक नज़र में देख के पता चल जाए कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। वो हम एक बार में कर सकते हैं, हमें टाइम लगेगा। अगर हमें पता है कि ये सवाल मैंने देखा, ये मेरे से अभी नहीं होगा, मैं इसको छोड़ के नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, क्योंकि नंबर उतने ही मिलने हैं। उसके भी 4 नंबर है हार्ड वाले के, और जो मेरे को आता है उसके भी 4 नंबर है। अगर मैं हार्ड वाले में लग जाऊँगा और ईजी वाला छूट गया तो मेरे डबल मार्क्स कटेंगे। इसलिए अगर मैं उसको, अगर क्वेश्चन एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो हम हार्ड वाले को पहले बाद के राउंड में रख के पहले इजी करके अपना मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। बिल्कुल। हिमांशु, मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो और स्कूल से कैसे अलग हैं? कैसा क्या प्रोसेस है जो आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले, जो आपको हर टाइम हेल्प करते हैं, आपके जो हार्ड से हार्ड डाउट्स होते हैं उनको सोल्व कर देते हैं? तो स्कूल ने कैसे जो टीचर्स किए, तो आप बिल्कुल बताना चाहोगे कैसे सर। क्या किया? जो एक तो मैं बताना चाहूँगा, जो टीचर का सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, जो हमारे वाइस चेयरमैन घनश्याम सर हैं, वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। वो सबसे पहले टीचर आएगा डेमो के लिए, तो उसका खुद पहले टेस्ट लेंगे। जिस तरीके से जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे थोड़ा सा टीचर्स के लिए ऊपर ही रहता है, उसका टेस्ट लेंगे। अगर वो उस टेस्ट में उसको उसकी कट ऑफ मान लो सर ने खुद डिसाइड कर रखा होगा, उसको क्लियर करते हैं ना, जब ही वो हमारे पास डेमो के लिए ऊपर पढ़ाने के लिए भेज देंगे। ठीक है। और यूँ नहीं है कि भेज दिया बच्चों से पूछ लिया। जो टीचर पहले वहाँ पे पढ़ा रहा है ना, वो भी थोड़ा बहुत जाके ध्यान देता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, और फिर बच्चों से भी पूरा वो लिया जाता है कि कैसा पढ़ाया, कोई पॉइंट गलत तो नहीं, मतलब सही से सारे सही समझ में तो आया आपको, ये अच्छा पॉइंट है सर का। और सर यूँ नहीं है कि टीचर सेलेक्ट हो गया, मान लो शुरू में सही कर दिया, बीच में टीचर नहीं काम दे रहा तो चलो बाद में देखेंगे। नहीं सर, 1-2 बार तो कहेंगे कि आप थोड़ा इम्प्रूव कराओ, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह उसमें मार्क्स बच्चों के दिख जाते हैं। सर कहेंगे अगर इम्प्रूव कराओ, नहीं तो मैं दूसरे को हायर करूँगा। ठीक है। ये नहीं है कि कोई टीचर को बिल्कुल वो रख लिया तो रख ही लिया कि पूरे साल ये रहेगा, नहीं। वो सर को पहले कह देते थे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो सॉरी, मेरे को दूसरे को हायर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक स्कूल के अंदर एक जो स्कूल बनता है, एक जो बच्चा बनता है, जो स्टूडेंट बनता है, जो छात्र बनता है, वो एक टीचर ही बनाता है। बिल्कुल सर, टीचर ही बनाता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल में जैसे कि आपको जो स्कोर आया, जो रिजल्ट आया, वो आपके टीचर के बेसिस पे आया है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद की मेहनत तो है, खुद की मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं टीचर ही गाइड जरूरी करता होती है। है। पर वो आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक अच्छा स्टाफ मिला, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, आपको एक अच्छे टीचर्स मिले। टीचर्स का जो आपने बताया सिलेक्शन प्रोसेस, ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो आपने जैसे बताया कि एक अच्छा टीचर कैसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले जो वाइस चेयरमैन सर है वो उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद वो उनको डेमो, जब वो उनकी कट ऑफ क्रॉस करते हैं, जो वाइस चेयरमैन सर हैं, जो उनको लगता है टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, जो टेस्ट होते हैं उनमें आपने बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के नीट और होते हैं। जेईई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उनके बाद वो टीचर्स क्लास में पहुंचता है डेमो के लिए। बिल्कुल सर। डेमो आपको देता है टीचर, उस ड्यूरिंग जो आपका प्रीवियस टीचर होता है, जो पहले से सिलेक्टेड होता है, वो उस टीचर को भी ऑब्जर्व करता है। हाँ सर, वो प्रीवियस टीचर वो भी एकदम से आके वो भी सवाल पूछ लेते हैं कई वो बार। भी पूछ लेते हैं सवाल, तो वो ओवरव्यू भी करते हैं और क्रॉस क्वेश्चन आंसर भी हाँ, वो करते जो हैं। टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उस पे खुद के जो एक्सपीरियंस है, वो भी जो प्रीवियस टीचर वो सवाल पूछ लेते थे कई बार। ठीक है। फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि टीचर सेलेक्ट हो गया तो टीचर अगर 1-2 मंथ के बाद कहीं स्कोर डाउन करता है तो 1-2 बार तो कहा जाता था, नहीं होता था तो फिर दूसरा टीचर। ओवरऑल आपकी स्कूल टीचर्स को लेके बहुत ही Sensitive, सीरियस है। ऐसा sensitive। नहीं है कि कोई भी टीचर आके पढ़ा रहा है। जैसे मैंने बहुत से स्कूलों में देखा है कि बच्चे बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री लेके विदाउट एनी स्पेसिफिक डिग्री लेके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पर आपके स्कूल में स्पेसिफिक तरीके से टीचर्स का सिलेक्शन किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए आपका स्कोर इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपने मेहनत की है, जी सर। आपकी स्कूल ने मेहनत की है, जी सर। आपके टीचर्स ने मेहनत की है, जी सर। और आपकी फैमिली ने मेहनत की बिल्कुल है। सर। फैमिली आपके साथ हर समय बिल्कुल। खड़ी रही है। तो मैं आप पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद नीट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। तो आप कोई विचार रखना चाहो अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कि आपके बच्चे किस तरह से मेहनत करते थे घर पे, या स्कूल ने किस तरह बच्चों की मदद की, तो कुछ बताना चाहो आप? सबसे पहले तो थैंक यू आपको। थैंक यू सर। हाँ, मैं बताना चाहूँगा बच्चों की जो क्या है कि स्कूल में जो आज वो हासिल किया है, वो इनकी लगन और स्कूल की मेहनत दोनों की मिली जुली वो चीज़ें हैं। ठीक है। अगर स्कूल अच्छा है, उनको क्या है, स्कूल का एक रोल होता है
तो फैकल्टीज होती है स्कूल की, एक बच्चे के जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करना, फिर उनको सोल्व करना, तो सबसे बड़ी बात होती है। उसी पे सारा डिपेंडेंट होता है, कैसे किस बच्चे किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है, कैसे उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, कैसे उनकी रुचि किस में है वो देखना, उसको उसी के ऊपर उनको वर्क करना। तो स्कूल के लिए बहुत बहुत मैं वो आभारी हूँ कि बच्चों को निखारा है और उन पर मेहनत करी बच्चों के लिए, उनकी लगन को देखते हुए उसी वे में उनके साथ खड़े हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ स्कूल का। प्रमोद सर, आप कुछ बोलना चाहो बच्चे के लिए, स्कूल के लिए, या फिर कैसे आपने स्कूल चूज किया, क्या आपने देखा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है सर। आपने बच्चों का एक माइक थोड़ा सा पास करो। बच्चों के लिए आपने जो एक ये मंच बनाया है, जिससे बच्चों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि वो आगे और अच्छा करें। यस। इन्हीं बच्चों के छोटे भाई बहन जो है उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि कल को अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम भी इनकी जगह जाके खड़े होंगे, और इसी तरीके से हमसे भी एक दिन पूछा जाएगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया। और सबसे बड़ी बात तो स्कूल की है। देखिए, स्कूल हमने ये स्कूल इसलिए चुना था कि इस स्कूल को चलाने वाले खुद एक शिक्षक हैं। मैंने ज़्यादातर स्कूलों में जो देखा है कि जो ओनर होते हैं वो शिक्षा क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका मोटिव शिक्षा प्रदान करना हो, अच्छी शिक्षा प्रदान करना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शिक्षा के माध्यम से दूर होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं इन स्कूल ओनर्स की बात करता हूँ, अपने घनश्याम जी की, जो कि चेयरमैन है स्कूल के, तो इनके बारे में तो मैं यही जानता हूँ कि ये एक ना एक अच्छे टीचर रहे हैं, बल्कि ये एक अच्छे एजुकेशन प्रोवाइडर भी रहे। और इन्हीं की बदौलत हमारी बच्ची इनसे शुरू से जुड़ी हुई है। जब से इन्होंने स्कूल खोला है हमारे बच्चे इनसे तब से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने न केवल शिक्षा दी बल्कि अपनापन दिया है बच्चों को। और उसी अपनेपन की वजह से जो हम किसी को भी एडवाइस अगर करते हैं तो हम स्कूल के लिए एडवाइस करते हैं कि आप आइए, अपनेपन की यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलेगी। स्कूल में आने के बाद जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स का नहीं होता है, वो स्कूल का होता है। और जहाँ पर आपके बच्चे को अपनापन मिले वो वहाँ पे घर जैसा फील करता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बच्चा मोटिवेशन एक अच्छे माहौल में होता है, एक डर के माहौल में कभी कहीं भी कोई मोटिवेट नहीं हो पाता। जहाँ तक हम इन तीनों बच्चों की बात करें तो इन तीनों बच्चों ने बहुत अथक प्रयास किए हैं इस सफलता के लिए। इनकी जो बैक स्टडीज़ है जिसको कोई नहीं देखता है, मम्मी पापा भी सो जाते हैं रात को 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन इन बच्चों की 12 बजे तक 1 बजे तक की पढ़ाई को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इनके रिजल्ट ने दिखाया है कि इनकी पढ़ाई किस लेवल की रही है। और बल्कि इनकी नहीं, उन सभी बच्चों की पढ़ाई को दिखाया गया है जो एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो सिर्फ उनके सफलता के बाद या तो उनके टीचर्स को पता होती है या उनके पेरेंट्स को पता होती है। तो मैं स्कूल प्रशासन का, आप लोगों का और उन समस्त लोगों का जिनकी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे आगे चल करके एक अच्छे चिकित्सक के रूप में सामने आए और जन कल्याण संबंधित कार्य करें। बिल्कुल। धन्यवाद। मैडम, आप कुछ कहना चाहो बच्चों के बारे में, किस तरह बच्चों ने मेहनत की? बच्चों की पढ़ाई सर पूरी देखी है, और जो इन्होंने आज हासिल किया है उसके लिए सर मैं जितना प्राउड कर रही हूँ ना, जब रिजल्ट आया था उस टाइम खुशी से मेरे आंसू निकलने लगे। आज मुझे लग रहा है बच्चे तो डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। मैंने इनसे कहा बेटा डॉक्टर तो मैं भी बन गई, तुम लोगों के साथ साथ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरे बच्चे कामयाब बन जाए बस, मुझे यही। मैं फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके तीनों बच्चों ने, हाँ जी, आप बच्चों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, स्कूल के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि अभी आपको आगे और मेहनत करनी है, बच्चों से इसी जुनून के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।